जंगल में बारिश हो रही थी। मौसम गर्मियों का था, इसीलिए सब पक्षी मौसम एंजॉय कर रहे थे। सब पक्षियों ने बारिश का भोजन भी इकट्ठा कर रखा था। फिर रात हो जाती है, बारिश अभी भी अपने जोरों पर थी। चिड़िया अपने घर अपनी बेटी के साथ बैठकर बारिश के मज़े ले रही थी। मामा, जब आप छोटी थी तो क्या उस समय भी ऐसे ही बारिश होती थी? गुड़िया, बहुत ज्यादा बारिशें होती थी। एक दफा तो इतनी तेज बारिश हुई कि हमारा घर ही टूट गया था। मामा, फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं कि मेरे पापा बहुत बहादुर थे और वो तेज बारिश में जंगल की दूसरी दिशा में गए। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। मेरे पापा वहाँ से पीपल के पत्ते लेकर आए। फिर मेरी मम्मा और पापा ने उन पत्तों से हमें सुरक्षित रखा। मामा, अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो क्या हमारे घरों तक भी पानी आ जाएगा? गुड़िया बेटी, हमारे घर पेड़ों के ऊपर हैं। यहाँ अगर ज्यादा बारिश भी हो तो फिर भी पानी नहीं पहुँच सकता। मामा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी तेज बारिश देखी है। मुझे पता है गुड़िया, तुम डर रही हो बारिश से। कुछ नहीं होता, तुम सो जाओ, सुबह तक बारिश रुक जाएगी। वो दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें कर रही होती हैं कि रानू चिड़िया देखती है पानी सच में उनके घर आ रहा होता है। गुड़िया, बारिश का पानी तो हमारे घर में आने लगा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि पानी इतना जमा हो गया है जंगल में। तुम बैठो, मैं जरा बाहर देखती हूँ। और फिर चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। चिड़िया बाहर देखकर हैरान हो जाती है, पानी तो सच में उनके घरों के पास आ गया था। और चिड़िया देखती है सब पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए हैं और उन सब के घर पानी में पूरी तरह डूब जाते हैं। चिड़िया बहुत डर जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी घर से बाहर आओ, पानी बहुत ऊपर तक आ गया है। गुड़िया अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। मामा, अब क्या होगा? गुड़िया बेटी, तुम डरो नहीं, सभी पक्षियों के घर पानी में डूब गए हैं। सुबह होते ही हम कोई उपाय निकालेंगे। वो सब पक्षी सारी रात पेड़ पर ही बैठे रहते हैं और बारिश भी सारी रात होती रहती है। वो सब सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और आखिरकार ये लंबी रात गुजर ही जाती है। फिर सब पक्षी एक पेड़ पर इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, मैं और गुड़िया जाग ही रहे थे जब बारिश का पानी हमारे घर तक आ गया। रानो, पानी बहुत ज्यादा है, सभी पक्षियों के घर डूब गए हैं और भोजन भी पानी में बह गया है। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है। ऐसे हाल में अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। कबूतर भैया, हमें बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम अपने घर फिर से बना लेंगे। चिड़िया, तब तक तो हम भूख से मर जाएंगे। गोरी ठीक कह रही है, दूसरे जंगल जाना ही बेहतर है। आप सब मेरी बात मान लें, मैं ये जंगल नहीं छोड़ सकती। जहाँ मेरे माता पिता ने जिंदगी गुजारी है, मुझे इस जंगल की हवाओं से अपने माता पिता की खुशबू आती है। और वैसे भी साथ वाले जंगल में जो उल्लू रहते हैं, वो हमें कभी भी वहाँ घर नहीं बनाने देंगे। चिड़िया ठीक कह रही है, वो उल्लू बहुत बुरे हैं। हम सब ऐसा करते हैं कि पहाड़ों पर चले जाते हैं, वहाँ तक तो बारिश का पानी नहीं आएगा। जब तक बारिश नहीं रुकती हम पहाड़ों पर ही दिन गुजारते हैं। वो सब मिट्ठू की बात मान लेते हैं। वो सब पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। बारिश बहुत तेज थी, हर तरफ पानी ही पानी था। सब पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। तभी कबूतर की नज़र थोड़ी दूर पहाड़ पर एक दरख्त पर पड़ती है जिस पर कोई फल लगा हुआ था। सब पक्षी, वो देखो, सामने पेड़ पर कोई फल है। वो सब पक्षी उस पेड़ के पास जाते हैं। भूखे तो सभी थे, वो सब उस फल को खाना चाहते थे। सब पक्षी सुन लें, हम बड़े हैं तुम सब पक्षियों से। वैसे भी इस पेड़ पर बहुत कम फल हैं, ये फल हम कभी ही खाएंगे। और तुम सब पक्षी अपने लिए कोई और खोज करो। गोरी की ये बात सुनकर सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये फल पहले मैंने देखा था, इसलिए हम सब पक्षी खाएंगे ये फल। गोरी बहन, इस मुसीबत के समय में हम सबको एक साथ की जरूरत है। और तुम लड़ रही हो
मेरी तरफ से तुम सब मरो भूख से, बारिश का क्या पता रुके या ना रुके, लेकिन ये फल तो मैं किसी और को नहीं खाने दूंगी। गौरी, हम ऐसी बारिश में तुमसे लड़ना नहीं चाहते। कबूतर भैया छोड़ो, चलो हम आगे चलते हैं। हो सकता है कि हमें कोई और पेड़ मिल जाए इस पहाड़ पर। फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। गौरी कवि बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसने सब पक्षियों को भगा दिया। गौरी, क्या हो जाता अगर तुम उन पक्षियों को ये फल खा लेने देती? कालू, बारिश इतनी ज्यादा है कि सारे पेड़ डूब गए हैं पानी में। ये फल भी पहाड़ पर है इसलिए बचा हुआ है। अगर हम अकेले ये फल खाएंगे तो 2-4 दिन गुजर ही जाएंगे। ऐसा कहते हुए गौरी कवि पेड़ से फल खाना शुरू कर देती है। बाकी पक्षी जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं उन्हें पहाड़ पर एक गुफा नजर आती है और वो सब उस गुफा में चले जाते हैं। अगर गौरी ने हमें फल नहीं खाने दिया तो ऊपर वाले ने हमें बारिश से बचने के लिए इतनी सुरक्षित जगह दे दी है। अब जितनी भी बारिश हो हमें कोई चिंता नहीं। वो सब वहाँ पर बैठे थे कि गुड़िया की नज़र ऊपर एक संदूक पर जाती है। मम्मा, मम्मा, तो सामने क्या है? गुड़िया बेबी, ये तो संदूक है, इसमें इंसान अपनी काम की चीजें रखते हैं। चलो चलकर देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही चिड़िया संदूक खोलती है खुशी से उसकी चीख ही निकल जाती है। भोजन, इस संदूक में तो ढेर सारा भोजन है। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी इंसान का रखा हुआ हो। कबूतर, जो भी हो, ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है क्योंकि हमने गौरी की तरह लालच नहीं किया। फिर वो सब पक्षी भोजन खा लेते हैं। ये कालू काका भी गौरी कवि से कम नहीं है। अगर चाहता तो वो अपनी पत्नी को समझा सकता था। हम सब कितनी मुसीबत में थे लेकिन गौरी को केवल अपनी ही चिंता थी। वो ऐसी बातें कर रहे थे कि वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवा आते ही रोने लग जाता है। कालू भैया, क्या हुआ और गौरी कहाँ है? चिड़िया, गौरी मर गई मेरी पत्नी। क्या कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो हम उसे अच्छी भली छोड़ कर आए हैं। आप सब जब वहाँ से गए तो गौरी कवि ने वो फल खा लिया। वो फल तो इतना जहरीला था कि खाते ही गौरी कवि के पेट में दर्द शुरू हो गया और वो वहीं मर गई। कालू, क्या तुमने तो नहीं खाया वो फल? नहीं, मैंने तो अभी खाया ही नहीं था। ये सुनकर तो सभी पक्षी सोच में पड़ जाते हैं कि गौरी कवि ने हमसे लड़ाई की थी कि हमारी जान बचाई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि गौरी को शक हो कि वो फल जहरीला होगा। हो सकता है इसीलिए उसने हमें वो फल नहीं खाने दिया। कालू कौवा खामोश रहता है। फिर वो सभी पक्षी कालू कौवे को भी भोजन देते हैं। वो सब पक्षी बारिशों के दिन उसी गुफा में गुजारते हैं। कालू, वैसे तो बहुत कहते हो कि मैं सबसे चालाक हूँ, लेकिन मेरा इतना सा काम तुमसे होता नहीं है कि तुम रानू चिड़िया और हरियाली तोती में झगड़ा करवा सको। गौरी, आखिर तुम्हें उनसे मसला क्या है? तुम ऐसा करो, तुम भी कोई दोस्त बना लो। बल्कि ऐसा ही करो, तुम भी उन्हीं के साथ दोस्ती कर लो। क्या दोस्ती? वो भी उनसे? मुझे तो वो एक नजर भी नहीं भाती। मेरे बस में हो तो मैं उन दोनों को जंगल से निकाल दूं। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। कल मैं अपनी दोस्त भूरी के पास जाऊंगी। मेरी मानो तो आराम से बैठ जाओ। पहले भी तुम कई बार मुझे पक्षियों के सामने जलील करवा चुकी हो। कालू, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरी बात में भी ना बोलो। दूसरे पक्षियों को लड़ता देखकर ही मुझे शांति मिलती है। और रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे सिवाय गौरी कवि के, जो कुछ बैठी सोच रही थी। अगली सुबह होते ही गौरी कवि उल्लुओं के पास चली जाती है क्योंकि उल्लू की पत्नी भूरी के साथ गौरी कवि की बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि भूरी भी गौरी की तरह साजिशी थी। अरे, कैसे आना हुआ गौरी? फिर गौरी भूरी को सारी बात बताती है। क्या गौरी इतनी सी बात पर परेशान हो? ये तो मेरे बाएं पंख का खेल है। गौरी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और फिर भूरी गौरी कवि के कान में कुछ कहती है और गौरी खुश होकर वहाँ से चली जाती है।
और अगले दिन गौरी कवि रानो चिड़िया पर नज़र रखती है। वो जैसे ही अपनी बेटी के साथ नदी पर जाती है, गौरी कवि उसके घर में घुस जाती है और वो रानो चिड़िया का हार चुरा कर अपने घर ले जाती है। मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? गुड़िया बेटी, मेरा हार नहीं है, कोई चुरा कर ले गया। तभी गौरी कवि भी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ रानो बहन, तुम क्यों रो रही हो? गौरी, मेरा हार कोई चुरा कर ले गया है। हाय हाय चिड़िया, वो हार तो बहुत सुंदर था। अगर तुम मेरी मानो तो मैं तुम्हें अपनी दोस्त भूरी के पास लेकर चलती हूँ। वो थोड़ा बहुत जादू जानती है, वो तुम्हें बता सकती है कि तुम्हारा हार कहाँ है। गौरी, वो हार मेरी माँ की निशानी थी, तुम जल्दी से मुझे वहाँ ले जाओ। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के साथ चली जाती है। गौरी बहन, ये मेरी दोस्त है रानो चिड़िया, इसका हार चोरी हो गया है। प्लीज आप अपने जादू से पता करके बता दें कि वो हार किसने चोरी किया है। हाँ, सब पता चल जाएगा, बस तुम सब अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी आंख नहीं खोलेगा। और फिर रानो चिड़िया आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही रानो चिड़िया आंखें बंद करती है, भूरी गौरी कवि को इशारा करती है। गौरी कवि वो हार लेकर रानो चिड़िया के पड़ोस में हरियाली तोती के घर रख आती है और जल्दी से वापस आकर वहीं पर बैठ जाती है। अब आंखें खोल लो, चोर मेरी आंखों के सामने आ गया है। कौन है वो? वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी सहेली है। मेरी सहेली? कौन कौन है वो? हरियाली तोती। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी दोस्त ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, अगर मेरी बात पर नहीं विश्वास तो जाकर उसके घोंसले की तलाशी क्यों नहीं ले लेती? और फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के साथ हरियाली तोती के घोंसले में जाती है। हरियाली तोती अपने घर में नहीं थी। रानो चिड़िया को घोंसले से अपना हार मिल जाता है। तभी वहाँ पर हरियाली तोती भी आ जाती है। चिड़िया, तुम जहाँ हो और न जाने मैं तुम्हें कहाँ कहाँ से ढूंढ कर आ रही हूँ। हरियाली, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया है मैंने? अब इतनी मासूम न बनो। अगर तुम्हें हार चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, लेकिन चुराया क्यों? चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा हार भला क्यों चुराऊंगी? मैं जानती हूँ कि ये हार तुम्हें बहुत प्यारा है। हरियाली, अगर ये हार तुम्हारे घोंसले से ना मिलता तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेती। हरियाली, तुमने आज मेरा विश्वास खो दिया है। मेरा आज के बाद तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। हरियाली तोती भी चुपचाप रानो चिड़िया की बातें सुन लेती है। वो भी हैरान थी कि उसके घोंसले में हार कैसे आया। ए ऊपर वाले, जो गलतफहमी चिड़िया के मन में आ गई है, तू ही उसे दूर करना और हमारी दोस्ती को हमेशा कायम रखना। कालू, आज बहुत सुकून की नींद आएगी मुझे। गौरी, ये तुमने ठीक नहीं किया। किसी का सुकून बर्बाद करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम मुझे इतना भाषण ना दो, और तुम कब से इतने अच्छे बन गए? फिर कालू कौवा खामोश होकर सो जाता है। गुड़िया बेटी, तुमने हरियाली के पास बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन क्यों मम्मा? हरियाली आंटी तो मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करती है। बस मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम हरियाली के पास नहीं जाओगी। ठीक है मम्मा। हरियाली तोती का कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वो रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को अपनी बेटी की तरह प्यार करती। हर रोज सुबह का नाश्ता हरियाली तोती ही गुड़िया को करवाती। अगली सुबह हरियाली तोती जब गुड़िया को लेने आती है तो वो साथ जाने से मना कर देती है। चिड़िया, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारा हार नहीं चुराया। तो हरियाली, वो हार तुम्हारे घोंसले तक कैसे पहुंच गया? चिड़िया, ये मैं भी नहीं जानती। लगता है किसी ने कोई शरारत की है हमारी दोस्ती खत्म करने के लिए। किसी को हमारी दोस्ती से भला क्या मसला हो सकता है? चिड़िया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम गुड़िया को मुझसे दूर ना करो। गुड़िया मुझे बहुत प्यारी लगती है। अब तुम मेरी गुड़िया को भी वही कुछ सिखाओगी जो तुम करती हो। चली जाओ यहाँ से। हरियाली तोती ऐसे ही दुखी मन के साथ अपने घर लौट जाती है। वो आते ही अपने घोंसले में लेट जाती है। वो सारा दिन सारी रात ऐसे ही सोचों में खोई रहती है।
ऐसे ही सोच सोच कर हरियाली तोती को बुखार हो जाता है और वो ऐसे ही बेसहारा अपने घोंसले में पड़ी रहती है। ऐसे ही 2 दिन तो गौरी कवि के बहुत अच्छे गुजर जाते हैं और अगले दिन जैसे ही वो सोकर उठती है उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कालू, ये मुझे आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बस करो गौरी, अब तुमने ये कोई नया ड्रामा शुरू कर लिया है। नहीं कालू, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। कालू कौवा भी परेशान हो जाता है। अच्छा रुको रुको, मैं कबूतर के पास जाता हूँ और उससे पूछ कर आता हूँ। और फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, पता नहीं तुम्हारी भाभी को क्या हो गया है। रात को तो बिल्कुल ठीक सोई थी, लेकिन जब सुबह उठी तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कालू, ये तो बहुत अजीब बात है। चलो मेरे दादाजी से पूछते हैं, वो बहुत सियाने हैं, वो हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और फिर कौवा कबूतर के साथ उसके दादाजी के पास जाता है। दादाजी, ये कालू कौवा है, ये बहुत परेशान है। फिर कालू कौवा कबूतर के दादा को सब बता देता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तुम्हारी पत्नी ने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा उसे मिली है। जाओ अपनी पत्नी से कहो कि जो किया है उसे ठीक करो। अगर सब ठीक हो गया तो तुम्हारी पत्नी की आंखें भी ठीक हो जाएंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू, तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि किसी की जिंदगी में जहर न घोलो, अब अंजाम भुगतो। ये तुम्हें उसी पाप की सजा मिल रही है जो तुमने रानू चिड़िया और हरियाली तोती को लड़वा कर किया था। गौरी, तुम्हें हरियाली की आह लगी है। कालू, जाओ तुम चिड़िया को बुला कर लाओ, मैं उसे सच बता दूंगी। हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को अपने साथ ले आता है। चिड़िया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। गौरी, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? चिड़िया, ये मुझे उसी पाप की सजा मिली है जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। तुम्हारा क्या मतलब है गौरी? फिर गौरी कवि सारी बात रानू चिड़िया को बताती है। गौरी, ये गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, जो मैंने सच जाने बिना हरियाली पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और इतनी छोटी बात पर अपनी दोस्ती तोड़ दी। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर हरियाली के घर जाती है। जब रानू चिड़िया वहां पहुंचती है, हरियाली तोती बुखार से बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर बाद हरियाली को होश आ जाता है। चिड़िया, तुम आ गई। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। मेरी गुड़िया कहाँ है? हरियाली बहन, तुम्हारी गुड़िया भी सही है, मुझे माफ कर दो। मैंने सच जाने बिना तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। चिड़िया बहन, ऐसा ना कहो, मैंने बहुत प्रार्थना की थी कि सच तुम्हारे सामने आ जाए। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती पहले की तरह मिलकर रहने लगती हैं। तेज बारिश में आज ही कालू कौवा और गौरी कवि अपना जंगल छोड़कर इस जंगल में आए थे। कालू जी, ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? ना तो हमारे पास घर है और ना ही भोजन। तभी कालू कौवे को एक घर में मिट्टू तोता जाता हुआ दिखाई देता है। गौरी, हो गया इंतजाम, चलो मेरे पीछे। गौरी और कालू वहां से उड़ते हैं और मिट्टू के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मिठू जी, इस समय कौन आ गया है? पता नहीं हरियाली, मैं जाकर देखता हूँ। फिर मिट्टू दरवाजा खोलता है। क्या हुआ काफो, क्या काम है, किससे मिलना है? तोते तोते, मैं और मेरी पत्नी दूसरे जंगल से आए हैं। इस जंगल में हमारा कोई भी घर नहीं है। क्या तुम कुछ दिन हमें अपने घर में रख लोगे? काफेशार, मेरा घर बहुत छोटा है। पहले ही मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन तुम कुछ दिन गुजार ही लोगे। फिर मिट्टू तोता गौरी और कालू को अपने घर ले जाता है। मिठू जी, ये कौन है? तोती बहन, हम दूसरे जंगल से आए हैं, मुसाफिर हैं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ठीक है काफी, मेरे मिठू जी एक अमरूद ढूंढ कर लाई थे, वो तुम दोनों मिलकर खा लो। मैं और मिठू जी दाना खा लेंगे। फिर गौरी और कालू वो अमरूद खाकर सो जाते हैं।
हरियाली, लगता है ये कौवे बहुत थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए। अगली सुबह जब मिट्ठू और हरियाली तोती दाना लेकर घर वापस आते हैं तो कौवे अभी तक सो रहे थे। ओए कौवो, क्या तुम मेरे घर में सोने आए हुए हो? मैं नौकर हूँ तुम्हारा, जो मैं हर रोज तेरे लिए दाना लाऊंगा। चल चल निकल यहाँ से कौवे, अपनी पत्नी को भी लेकर जा। ये सुनकर कौवा और कवि दोनों उठकर बैठ जाते हैं। मिठू यार, को क्या हुआ है? मुझे ज्यादा काई काई ना सुनाओ, निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। मिट्ठू तोता गौरी कवि और कालू को अपने घर से निकाल देता है। कौवे बहुत ज़्यादा आलसी थे, इसीलिए अब वो किसी और की खोज में थे जो उन्हें अपने घर में रख ले। गौरी कवि और कालू कौवा अब चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें अपने घर में रख लो, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमारा इस जंगल में कोई भी घर नहीं है। गोरी बहन, घर अपना ही अच्छा होता है। मैं आपको घर बनाने के लिए दिन भी दे सकती हूँ और आपको घर बनाना भी सिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगी। गौरी चलो, इन सब चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं, मुझसे काम नहीं होते। फिर वो कौवे वहाँ से उड़ जाते हैं और कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर यार, मुझे और मेरी पत्नी को अपने घर में रख लो, मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं है। कौवे, अगर 2 दिन की बात है तो चलो, मेरे साथ तुम चल सकते हो। फिर कबूतर कालू और गौरी को अपने साथ घर ले जाता है। कबूतर भैया, घर तो तुम्हारा बहुत शानदार है, क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हूँ? कवि, कालू कौवे ने मुझसे 2 दिन की बात की थी, मैं 2 दिन से ज्यादा तुम दोनों को अपने घर में नहीं रखूंगा। ठीक है कबूतर यार, तुम गुस्सा क्यों कर गए? 2 दिन तो गुजरे, फिर देखते हैं क्या करना है। ऐसे वो 2 दिन कबूतर के यहाँ गुजार देते हैं। कबूतर गौरी कवि और कालू से कहता है, कालू, अब तुम अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा रहे हो या फिर धक्के देकर निकालूं मैं? कबूतर, एक दिन हमें और रुकने दो, तुम्हारे घर में हमें बहुत मीठी नींद आती है। ये घर मैंने अपने लिए बनाया है, ना कि तुम्हारे लिए। चल भाग यहाँ से आलसी कौवे। अब वो पति पत्नी वहाँ से भी चले जाते हैं। अब वो रात गुजारने के लिए किसी और पक्षी की तलाश में थे, लेकिन तोते और कबूतर ने सभी पक्षियों को बता दिया था कि वो कौवे बहुत आलसी हैं और वो कोई मजबूर पक्षी नहीं है, बल्कि वो तो पक्षियों को उल्लू बनाकर उनके घरों में रहते हैं। फिर वो बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, हमें एक दिन अपने घर में गुजार लेने दो। मुझे कबूतर ने सब बताया है कि तुम आलसी कौवे हो, चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें एक दिन भी अपने घर में नहीं रखूंगी। उसी शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठकर ठरठरा रहे होते हैं। कालू जी, बताओ अब हम क्या करें, कहाँ जाए? गौरी, चलो चिड़िया के पास चलते हैं, उससे लकड़ियाँ और सूखे तिनके लेकर हम अपना घर बना लेते हैं। ये सोचकर वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं गौरी कवि हूँ। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कबू, अब तुम्हें ऐसी बारिश में भला कौन अपने घर में रखेगा? चिड़िया बहन, मुझे वो तिनके दे दे ताकि मैं अपना घर बना सकूं। कवि, अब तो समय गुजर गया, क्योंकि अब तुम मेहनत करोगी तो वो किसी काम की नहीं होगी। अब तो बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश में घर नहीं बनाया जाता। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। चिड़िया, मैंने वक्त गुजार दिया आवारागर्दी करने में, अब मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया बहन, मैं भी कालू के साथ मिलकर अपना घर बनाऊंगी, बस आज तुम हमारी मदद कर दो। फिर रानो चिड़िया कौवों को अपने घर ले जाती है। कौवो, जो भी अपना काम समय पर नहीं करता वो हमेशा परेशान ही रहता है। फिर रानो चिड़िया कौवों को दाना देती है और वो रात वहीं गुजारते हैं। और अगली सुबह कौवे चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर अपना घर बनाने लगते हैं। कौवे अब सुधर गए थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।